ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है एडुटेरिया के बिहार जीके से जुड़ा हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका तीसरा है। इसमें जो है सारे प्रश्न जो है बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बिहार से जुड़े हुए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है दक्षिणी भाग में। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो ये जो है आपका अथर्ववेद है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये जो है आपका ग्रीवरज या राजगृह ने बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो ये जो है आपका 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरा जो बौद्ध संगति था तो पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन आहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका बिहार शरीफ में स्थित है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वह कौन था? तो वह जो था दरिया खां नुहानी था। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में से प्राप्त हुए? तो ये जो है आपका भोजपुर से प्राप्त हुए। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, वह कौन था? तो वह फर्रुखशियर था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, तो वह था इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मुंगेर को राजधानी बनाया मीर कासिम ने राजधानी बनाया मुंगेर को। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। पटना का चर्चित साचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो यह जो है 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिहार में जो है कुंवर सिंह थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो है आपका सारण, वैशाली और पूर्णिया ये जो है आपका हुआ था और चंपारण जो है नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो है आपका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन था? तो आपका ए था यानी कि शाहाबाद था, इसके बाद जो है आपका पटना था और गया था यानी कि सभी के सभी था। चलिए आगे ये 20 नंबर क्वेश्चन, किस बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया था? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त एक से अधिक है। यानी कि कौन कौन है? तो स्वामी सहजानंद ने, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा ने और राहुल सांकृत्यायन ने, यानी कि सभी के सभी जो है इन्होंने सहयोग किया था। आगे देखिए, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है आपका 27 नवंबर 1921 को हुई थी। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो मुख्य केंद्र जो था पटना भागलपुर था। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे, तो कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो मजरूल हक थे, मजरूल हक। देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक थे, तो लेखक कौन थे? तो सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यह जो है अनुच्छेद 164 के द्वारा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ये जो है मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य जो है बिहार है, 2006 में दिया गया। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या जो है आपका 203 है। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो यह जो है 1952 में कराया गया था। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो वह जो है एक बार में 1 वर्ष। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो पहली बार जो है 68-69 में राष्ट्रपति शासन लगा था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो यह जो है 88.7 और 11.3% है।
आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहला पर उत्तर प्रदेश और दूसरा पर जो है महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है मुजफ्फरपुर में किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो कि सारण में है, जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1904 में की गई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें जो है आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया और शिवहर जो है साझा नहीं करता है, चंपारण साझा करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो यह जो है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है आपका बांगर के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई जो है आपका 53 मीटर है। 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? तो ये आयताकार है। आगे देखिएगा, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यह जो है आपका CWG के रूप में आते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो यह जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो यह जो है आपका 7 प्रमंडलों से होकर प्रवाहित होती है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है नवादा में स्थित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो ये जो है बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है तीसरा सेट था और तीसरा इसमें 50 प्रश्न थे। सभी जो है बिहार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार के एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।